गौरांग महाप्रभु लगभग आज से 400 वर्ष पूर्व ये भी भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। भले ही वो अंशावतार हो या जो भी लोग मानते हो, अपनी अपनी भावना की बात है। यहाँ कोई तर्क वितर्क कुतर्क का कोई प्रश्न नहीं है। भक्तों के, रसिकों के रसिकाचार्य गौरांग महाप्रभु माने जाते हैं। इन्होंने चिंत अचिंत भेदापभेदवाद की के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये बड़ा सूक्ष्म भाव है, चिंत अचिंत भेदापभेदवाद। और उन्होंने धर्म के उन आधारभूत तत्वों को अपने सिद्धांत के माध्यम से समस्त रसिक भक्त समुदाय को एक नई रोशनी दी थी, जिस परंपरा का पोषण हमारे ब्रज रस रसिक हमारे गुरुदेव भी करते रहे। हमारे गुरुदेव भी उसी चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पोषण करते रहे। सभी जानते हैं, जो उनके हमारे जो भाई बंधु हैं, जो भक्त हैं, वो बड़ी सुंदर बात स्पष्ट की। मूल बात क्या थी? श्री कृष्ण में 4 विशिष्ट कलाएं मानी जाती है। प्रेम माधुरी, विशिष्ट माधुर्य, लीला माधुरी और मुरली माधुरी, मिलन माधुरी। ये कुछ लीलाएं विशिष्ट थी माधुर्य की, प्रेममयी लीलाएं। क्योंकि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे। इतिहास पुराण में ये उल्लेख है, सूर्पणखा भगवान के रूप में मोहित हो गई और उनके रूप को अनंत कोटि कामदेव भी उनकी तुलना में नहीं आते। अनंत कोटि कामदेव का सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण राम में। तो सूर्पणखा भगवान राम के स्वरूप पर मोहित हुई, तो भला राम के स्वरूप पर कौन मोहित नहीं होगा। तो भगवान राम ने संकल्प किया कि भले ही ये राक्षसी है, राक्षस कुल की, रावण की बहन है, लेकिन इसको भी हम प्रेम की अधिकारिणी मानते हैं, प्रेम प्राप्ति की। क्योंकि इसने हमको देखा, किसी भाव से देखा। तुलसीदास जी ने पूरी रामायण का एक जब कंक्लूजन दिया, पूरी रामायण लिख गए। आप लोग कभी रामचरितमानस पढ़िएगा तो एक बड़ी विचित्र बात कही, अंतिम चौपाई लिखी तुलसीदास ने। आप सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे। बहुत से भोले भाले लोग सोचेंगे तो बहुत निम्न स्तर की बात है। ये तो वही परीक्षित वाली बात हो गई। गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। परीक्षित की खोपड़ी लग रही थी ना। जार बुद्ध्या संगता, गोपियां काम भाव से भगवान को प्यार करने लगी। अरे भैया, संसार में जो कुछ भी है मानव देहधारी जीवों के पास, वही 5 विषय है। विषय मतलब
शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पांचों से हम संसार का सुख दुख लेते हैं। हमारा मानव देह जब तक है तो जहां भी हम सुख दुख सुख लेते हैं ये पांचे तो है। किसी कोई शब्द सुना, आहा कान को अच्छा लगा, इंद्रिय सुख। कोई रूप देखा, आंख को बड़ा आनंद आया। कहीं स्पर्श किया, आहा नासिका से सुगंध लिया। तो यही विषय, यही हमारे पास उपकरण है। तो गोपियों ने प्यार किया या गोप ग्वालों ने प्यार किया, यशोदा ने प्यार किया, तो वही शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अब ये बात अलग है कि उनका डिवाइन दिव्य चिन्मय स्वरूप था उन महापुरुषों का। यशोदा भी वात्सल्य की टॉप की महापुरुष, सख्य भाव के टॉप के महापुरुष, धन सुखा मन सुखा, और गोपियां तो माधुर्य भाव की। तो वही शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अब वो बात अलग है कि भगवान की कृपा से, वो गुरु कृपा से प्रेमा भक्ति को प्राप्त की और तो सब डिवाइन डिवाइन भक्ति होने लगी। भक्त्या संजातया भक्त्या, तो भक्ति में क्या करना होता? भक्ति में प्यार करना होता। तुलसीदास जी पूरी फिलॉसफी लिख के हार गए रामायण में। वो अंतिम चौपाई क्या लिखी? कामी ही नारी प्यारी जिम, उत्तरकांड का अंतिम उपदेश। आप कहेंगे इतना घटिया उपदेश है, तो जी नहीं, घटिया नहीं, सबसे वंदनीय है। प्यार कैसे होता है संसार में? कामी नारी प्यारी जिम, लोभी है प्रिय जिम धाम, तिम रघुनाथ निरंतर, लागहु प्रिय मोहराम। भला बताइए, कह रहे हैं जैसे एक कोई संसारी व्यक्ति किसी कोई मजनू लैला या लैला मजनू को प्यार करती है, ऐसे हम भगवान को प्यार करें। राम जी के लिए कह रहे हैं तुलसीदास, कामी ही नारी प्यारी। कामी व्यक्ति, विषयी व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री को प्यार करता है, ऐसे हम भगवान राम को प्यार करें। और घोर लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, धन के लिए, जो बहुत से लोग होते ना, धन के लिए क्या क्या नहीं करते लोभ में, तो लोभी है प्रिय जिम दाम। ऐसे लोभी को धन से बड़ी, धन के लिए क्या क्या लोग नहीं करते, धन कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते। कितने क्रेजी होते हैं संसार में पैसा कमाने के लिए। तिम रघुनाथ निरंतर, निरंतर वैसे ही लागहु प्रिय मोहे राम, मुझे भगवान राम प्यार वैसे ही हो जाए जैसे एक घोर विषयी स्त्री के लिए दीवाना है और घोर लालची धन के लिए दीवाना है। इससे आगे वो कोई कंक्लूजन दे ही नहीं पाए तुलसीदास। आप मेरी बात पर विश्वास न करें तो रामचरितमानस की अंतिम चौपाई पढ़ लें।